हेलो स्टूडेंट्स। इन अ प्रीवियस लेक्चर हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को पढ़ा था, दैट इज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, जिसमें हमने स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन की क्या वेरिएशंस हैं वो स्टडी करी थी। तो जब हमने किसी चीज़ की इलास्टिक लिमिट फाइंड आउट कर ली, तो उस इलास्टिक लिमिट को फाइंड आउट करने के बाद देखिए, दिस वाज योर इलास्टिक लिमिट अप टू दिस। उसके बाद जो हमारे पास किसी भी एलिमेंट ने, किसी भी मेटल ने, किसी भी नॉन मेटल ने जो भी प्रॉपर्टीज शो करे, प्रॉपर्टीज शो करने का मतलब या तो वो टूट गया और या फिर वो और इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब कि उसकी इलास्टिक की कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं है। तो ऐसे केस में हमारे पास दो तरह के हमें जो सब्सटेंसेस हैं हमने उन्हें कैटेगराइज करा उनकी इलास्टिक लिमिट के बेसिस पे। फर्स्ट वर योर ब्रिटल सब्सटेंस, आपने जनरल लैंग्वेज में, जनरल साइंस में से पढ़ा भी है। ब्रिटल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस इलास्टिक लिमिट वाज योर लिमिट अप टू विच अ सब्सटेंस शो इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज। इलास्टिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, जितना आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो उतना ही ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन हो रहा है, मतलब जितना आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो उतना ही ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आ रहा है। तो वो सब्सटेंसेस जो अपनी इलास्टिक लिमिट के बाद, इस पॉइंट के बाद जब आप उसमें थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाते हो, या जैसा हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वर्सेस में पढ़ा, हल्का हल्का स्ट्रेस रिड्यूस करे हमने, और फिर एक पॉइंट पे ऐसा था कि स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं था। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस एंड में जाके ब्रेक हो जाते थे ना, हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वर्सेस ग्राफ में यही पढ़ा था। तो जो सब्सटेंसेस स्ट्रेस अप्लाई करने पर टूट जाते हैं, दे ब्रेक डाउन, आर कॉल्ड ब्रिटल सब्सटेंसेस। The substances or materials which breaks down as the stress is increased beyond the elastic limits are called your brittle substances। ठीक है, ये कौन से सब्सटेंसेस हैं, जब आप इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करो, मतलब इस पॉइंट से बाद भी आप उसमें कांस्टेंट स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और उस कांस्टेंट स्ट्रेस से वो सब्सटेंस क्या हो जाता है, ब्रेक, टूट जाता है, तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड योर ब्रिटल सब्सटेंस। नेक्स्ट जो हो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वर्सेस ग्राफ से हमने सब्सटेंस स्टडी करे थे या सब्सटेंस ऑब्टेन करे, मतलब हमने कैटेगराइज कर दिया इलास्टिक लिमिट के बेसिस पे सब्सटेंसेस को। तो फर्स्ट वर योर ब्रिटल सब्सटेंसेस और नेक्स्ट थे आपके इलास्टोमर्स। अब इलास्टोमर्स क्या थे आपके, मटेरियल्स लाइक रबर। आपके पास जनरल जो इलास्टिक है वो आपका क्या है, इलास्टोमर, मतलब कि जिसकी इलास्टिक लिमिट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी इलास्टिक लिमिट इतनी ज़्यादा है कि वो स्ट्रेच हो रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो हुक लॉ ओबे कर रहे हैं। ठीक है, दे डू नॉट ओबे हुक्स लॉ। ठीक है, वो हुक्स लॉ ओबे नहीं करते, एंड दे कैन बी greatly stretched। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ हमने सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, दैट वाज फर्स्ट योर ब्रिटल एंड सेकंड वाज इलास्टोमर्स। तो ये था आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ। नेक्स्ट है हमारे पास इज योर वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर, इन अ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। अब हम कंसीडर कर रहे थे स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का केस। अब तक अगर एक वायर स्ट्रेच हो रही है तो उसकी जो चेंज है किस में है, उसकी लेंथ में। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ उसकी एल है, तो उसकी हम जो डेफिनेट या फिर इनडेफिनेट लेंथ है, इंक्रीज लेंथ है, उसे हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, स्मॉल एल। यहाँ पे जो कैपिटल एल है वो क्या है, आपकी वायर की ओरिजिनल लेंथ। कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड द इंक्रीज लेंथ ड्यू टू स्ट्रेस जो आपने उस पर अप्लाई किया है वो क्या है, स्मॉल एल।
ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन इन डूइंग स्ट्रेचिंग in stretching of wire। एक वायर को स्ट्रेच करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो इन जनरल टर्म्स आपके पास वर्क क्या होता है, देखिए जनरल टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि जो वायर है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट से स्ट्रेच हुई है। स्मॉल अमाउंट से स्ट्रेच होने का क्या मतलब है, हम उसमें जो फोर्स लगा रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट की है, और जब आप फोर्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट के लगा रहे हो तो आपके पास वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल अमाउंट का। तो कंसीडर वी हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज गिवन बाय DW। फोर्स हमने अप्लाई कर दी और जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास वो भी क्या होगी, छोटी। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, चेंज इन लेंथ। तो आप इसे कैसे डेजिग्नेट करोगे, DL। डी जो आपका डिफरेंशियल है, बेसिकली पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस। ठीक है, तो आपके पास DW आ गया यहाँ पे FDL। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए और चेंज इन लेंथ। अब देखिए जो चेंज इन लेंथ है वो हम किससे फाइंड आउट करते हैं, चेंज इन लेंथ वाला कंसेप्ट हमने कहाँ पे पढ़ा है, यंग्स मॉड्यूलस में। यंग्स मॉड्यूलस में हम क्या पढ़ा था कि अगर आपकी लेंथ में चेंज है तो उसकी इलास्टिक लिमिट क्या होगी। तो हम वहाँ से फोर्स और अपना DL फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपके पास यंग्स मॉड्यूलस क्या था, योर नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस था आपका, और आपका जो चेंज इन लेंथ वाला है दैट इज योर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, अब नॉर्मल स्ट्रेस आपको जो स्ट्रेस है नॉर्मली कैसे गिवन होता है, योर स्ट्रेस इज गिवन एज फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया गिवन होता है। अब यहाँ पे हम एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का नहीं फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें इन जनरल टर्म्स में वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो ऑब्जेक्ट आपका वेरी भी कर सकता है, यहाँ पे बेशक हम जो है वायर का केस ले रहे हैं तो हम यहाँ पे एरिया की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो आपने पढ़ा था दैट वाज योर गिवन बाय रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या है आपका यहाँ पे, L। ठीक है, जो आपके नया चेंज आया है, मतलब जितना आपका वायर एक्सटेंड हुआ है दैट इज L, एंड योर ओरिजिनल लेंथ दैट इज योर कैपिटल L। अब देखिए इसके आपको फॉर्मली पता होना चाहिए कि स्ट्रेस हमने क्या पढ़ाया, स्ट्रेन हमने क्या पढ़ा है। अब स्ट्रेन भी हमें कौन सा लेना है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, कौन सा स्ट्रेन लेना है, लॉन्गिट्यूडिनल। क्यों लेना है, क्योंकि जो वायर है वो किसके अलोंग इंक्रीज कर रही है, उसकी शेप कैसी चेंज हो रही है, अक्रॉस इट्स लेंथ। सो अब हम यंग्स मॉड्यूलस में इसे पुट कर देंगे। यंग्स मॉड्यूलस क्या आ जाएगा हमारे पास, F अपॉन A क्रॉस L। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ऐसा आएगा ना, F अपॉन A अपॉन L अपॉन L। ठीक है, तो मैंने इसे थोड़ा जनरलाइज करके लिख दिया है यहाँ पे। अब अगर यहाँ से हम फोर्स को अलग करना चाहें तो यू विल हैव YAL इज इक्वल टू FL एंड F हियर कम्स आउट टू बी YAL अपॉन L। ये आ गई आपके पास फोर्स। और क्या चाहिए हमें यहाँ पे, DL हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंशियल को हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम उसे इंटीग्रेट करें। ठीक है, तो हम सिंपली इसे इक्वेशन नंबर 1 दैट इज योर DW इज इक्वल टू FDL में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, YAL L इंटू DL। तो इसमें जो कांस्टेंट पार्ट है, मतलब जो चेंज नहीं हो रहा है वायर का, देखो जब उसकी शेप चेंज होगी तो वायर का एरिया चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा उसके लेंथ बढ़ रही है बट एरिया सेम है। यंग्स मॉड्यूलस जो हमारा मेजर ऑफ इलास्टिक लिमिट अक्रॉस द लेंथ है वो भी चेंज नहीं होगा, और जो ओरिजिनल लेंथ है वायर की वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। चेंज हो रहा है उसमें
बट हम यहाँ पे उसे एज ए कांस्टेंट लेंगे क्योंकि ओरिजिनल लेंथ से हम उसे कंपेयर करेंगे। तो अगर हम टोटल वर्क डन निकालें, टोटल वर्क डन, यहाँ पे हमने क्या लिया था, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का केस। अगर हम टोटल वर्क डन निकालें दैट विल बी गिवन एज डब्ल्यू, इंटीग्रेट हो जाएगा। डब्ल्यू कैसे है आपके पास, ये देखिए, ऑन इंटीग्रेटिंग W is equal to integrating dW and which is your, आपका जनरल फॉर्म्स में dW क्या है, YALLDL इंटीग्रेशन। तो जो आपका डिफरेंशियल है यहाँ पे DL है, जो इससे रिलेटेड टर्म होगी, मतलब जिन चीज़ों में L लगा होगा वही इंटीग्रेट कर सकते हो। बाकी आपके पास क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म्स। तो हमने कांस्टेंट टर्म YAL बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में आपके पास क्या बचा, DL। अब खाली L का इंटीग्रेट करेंगे, इसकी पावर में 1 प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी जो इसकी पावर है वो वैसे ही लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास YAL² अपॉन 2L। यह आ गया आपके पास वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है, अब अगर हमें इसे जनरलाइज करना हो तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, और इसका हम थोड़ा इसे सेपरेट टर्म्स करके लिखेंगे। कैसे, देखिए, हाफ हम इसका अलग लिख देंगे, हाफ हम इसका अलग निकाल देंगे, एंड वी हैव YA अपॉन L। YAL हम इकट्ठे लिख देंगे, ठीक है, और L, ठीक है, YAL, इसमें से हमने एक L ले लिया और एक L सेपरेट लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये वाला पार्ट है YAL अपॉन L, YAL अपॉन L, ये क्या था आपका यहाँ पे, फोर्स। ठीक है, YAL अपॉन L, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ F इंटू L, मतलब कि जो आपका वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर है दैट इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स विच इज योर फोर्स यूज टू स्ट्रेच दी वायर, जो कि हमने यंग्स मॉड्यूलस के थ्रू निकाल ली, इनटू इंक्रीज इन लेंथ, जो उसकी लेंथ में इंक्रीज आया है। ठीक है, तो ये था आपका वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर अक्रॉस इट्स लेंथ।